परमेश्वर आपके जीवन में किस प्रकार से काम करें, इस बात का चुनाव आपका नहीं होगा, ये परमेश्वर का काम है। बहुत बार हम जीवन में इस प्रकार से सोचते हैं कि परमेश्वर जिस प्रकार से मैं चाहता हूं आप मेरे जीवन में काम कीजिए, लेकिन खुदा आपके जीवन में उस तरीके से काम कभी नहीं करेंगे जिस तरीके को आपने खुदा को एडवाइस दिया है, क्योंकि परमेश्वर के पास काम करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो उसने कई बीमारों को अलग अलग रीति से चंगा किया, उसने अंधों को बहुत अलग तरीके से चंगा किया। और हम देखते हैं घटना के विषय में जब यीशु मसीह ने एक अंधे को अपने थूक के मिट्टी को गीला करके उसकी आंखों पे लगाया और कहा कि जा शिलोह के कुंड में धो ले। यह परमेश्वर का एक तरीका था उस बीमार को चंगा करने का। कई बार हम सोचते हैं कि प्रभु आप सीधा सीधा हमें क्यों नहीं हील कर सकते, क्यों नहीं चंगा कर सकते। बहुत आसान था कि आप कह देते उस दूसरे अंधे की तरह कि तू देखने लग, तो कितना आसान हो जाता कि प्रभु, लेकिन आपने उसकी तरह मुझे चंगा नहीं किया, उस भाई की तरह आपने मुझे मेरे जीवन में काम नहीं किया। लेकिन याद रखिए वो खुदा है, उसका कलाम आपके जीवन में आना और उस पर विश्वास करना आपका काम है। जिस रीति से भी खुदा आपसे बात करे, जिस तरीके से भी खुदा अपना काम आपसे करवाना चाहे, आप तैयार रहिए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना। उसने होशे को कहा कि जा एक वेश्या से शादी कर ले और मैं इज़राइल को उसके बच्चों का दंड दूंगा, उसकी बच्चों के मृत्यु का दंड दूंगा। प्रभु का दास होशे, क्या लगा होगा कि जब प्रभु ने कहा कि जा और एक वेश्या से शादी कर ले, क्या होशे के खुद के पास कोई बहुत सारे अरमान नहीं होंगे अपनी शादी को लेकर कि मुझे ऐसे एक शादी करना है, ऐसी एक लड़की से शादी करना है, एक ऐसी सुंदर लड़की होनी चाहिए, ऐसी एक अच्छी लड़की होनी चाहिए। बहुत बार हम शादी के लिए बहुत सारी चीजें ढूंढते हैं लड़का या लड़की में। क्या होशे के पास ऐसे कोई सपने नहीं थे? लेकिन जब खुदा ने कहा कि जा और एक वेश्या से शादी कर ले, तो उसने बिना कुछ सवाल किए जाकर कर ली, क्योंकि वो जानता था कि खुदा की कुछ मर्जी है, इस काम में खुदा की कुछ मर्जी है। पर जब आज खुदा कोई ऐसी बात हमसे करे तो हम बोलते नहीं प्रभु ये तो नॉन बिब्लिकल है, ये तो पाप है प्रभु, ये तो गलत हो जाएगा प्रभु। नहीं, जो प्रभु कहते हैं वही सत्य है। लेकिन परमेश्वर का काम करने का तरीका जो है वो बिल्कुल अलग होता है। वो बहुत ही साधारण चीजों से महान काम कर देते हैं। वो दाऊद को लेकर गोलियत को हरा सकते हैं, सिर्फ एक गोफन को और एक पत्थर को उसने यूज किया गोलियत को मार गिराने के लिए। इतनी बड़ी समस्या पर हल बहुत छोटा। आपकी समस्याएं बड़ी होंगी, लेकिन यह मत सोचिए कि उनका हल भी बड़ा होगा। परमेश्वर के पास बहुत मामूली से हल होंगे जिसके द्वारा वो बड़ी से बड़ी समस्याओं को आपके जीवन से हटा सकता है। हम सोचते हैं कि बीमारी बड़ी होगी तो उसका इलाज भी बहुत बड़ा होगा। नहीं, शायद बड़ी से बड़ी बीमारी सिर्फ यीशु के कहने से दूर हो जाती है। बड़ी से बड़ी बीमारी बहुत आसानी से ठीक हो जाती है, शायद 2 रुपए की टैबलेट खा के ठीक हो जाएगी। और कभी कभी हम देखते हैं कि बहुत छोटी बीमारी भी बड़े बड़े इलाजों से भी ठीक नहीं होती है। कुछ परमेश्वर की महिमा है, क्योंकि वो अपनी महिमा को लेना जानता है। हम देखते हैं कि उन 4 कोढ़ियों के विषय में जो फाटक के बाहर बैठे थे और वो बस यूं ही वहां पे मरने वाले थे, लेकिन उन्होंने कहा कि आओ हम दुश्मन की सेना की ओर कूच करें। और जब वो चलने लगे तो परमेश्वर ने 4 कदमों की आहट को इतना बढ़ा दिया ताकि अरामी सेना को लगने लगा कि एक बहुत बड़ी सेना मेरी तरफ आ रही है। और वो अपने खेमे छोड़कर वहां से भाग गए और इन 4 कोढ़ियों ने वहां पर बहुत सारा मनचाहा भोजन किया, उनका सोना चांदी लूटा और अपने परिवारों को भी बुलाया। आप सोच सकते हैं परमेश्वर 4 कदमों को लेकर बड़ी सेना को बदल सकते हैं। परमेश्वर महान काम करने के लिए उसे महान चीजें नहीं चाहिए, बहुत साधारण चीजों को लेकर वो महान काम कर सकते हैं। उसने 5 रोटी लेकर 5000 को खिलाया।
अगर आज हमें 5,000 लोगों को खिलाना हो तो हमें बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, लेकिन यीशु ने सिर्फ जो 5 रोटी उनके हाथ में थी, उन्हीं से परमेश्वर ने बड़े काम किए। उस विधवा के पास जो 2 दमड़ियां थी, उसी को लेकर परमेश्वर ने बड़ा काम किया। उस विधवा के पास 1 रोटी थी, उसको लेकर एलिय्याह ने वहां पे बड़ा काम किया। आप सोच सकते हैं कि परमेश्वर के पास बड़ी समस्याओं को हटाने के लिए हल बहुत छोटा ही होता है। इसलिए विश्वास कीजिए, जो आपके सामने है वो आपके हाथ में है, उसको पकड़ लीजिए। प्रभु ने मूसा से कहा कि तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा लाठी, और प्रभु ने कहा उसको जमीन पे डाल, तो वो सांप बन गया। और प्रभु ने कहा कि ये चिन्ह होगा, ये लाठी मेरी तरह से तेरे लिए एक अभिषेक होगी, इस लाठी से बड़े बड़े काम करेगा। जो आपके हाथ में है वही आपकी समस्या का हल है। जो आपके हाथ में है वही आपकी समस्या का हल बन जाएगा, अगर आप विश्वास करके खड़े हो जाएंगे तो। दाऊद के पास सिर्फ एक गोफन था, एक पत्थर, 5 चिकने पत्थर उठाए, लेकिन एक पत्थर से काम हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। सिर्फ एक पत्थर से बड़ा गौलियत, जो पूरे इज़राइल को अकेला ललकार रहा था, सिर्फ एक पत्थर से ढेर हो गया। और वो एक पत्थर भी मुफ्त में कहीं नाली से उसने उठाया था। आपको लग रहा था कि इतनी बड़ी सेना को हराने के लिए, इतने बड़े गौलियत को हराने के लिए तो हमें और भी दूसरे देशों की सेना बुलानी पड़ेगी, और भी कई देशों से हमें दोस्ती बनानी पड़ेगी ताकि हम जाकर उस सेना को जीत पाएं। पर जरूरत ही नहीं है। यीशु मसीह के पास सिर्फ एक छोटा हल है। वो उस छोटे से हल को लेगा और बड़े काम करेगा। वो कहता है कि राई के दाने के बराबर तेरा विश्वास होगा तो तू पहाड़ को भी हिला सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमेन।